हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकनास किचन। आज का जो केक है ना, ये मैं रात को बना रही हूँ क्योंकि ये मुझे कल मॉर्निंग में 10 बजे डिस्पैच करना है। क्लाइंट को केक 11 बजे तक चाहिए और ये मेरे घर से थोड़ा दूर जाएगा, अराउंड 40-45 मिनट्स का ड्राइव है मेरे घर से। ये जो केक है, थीम केक बनेगा, 1 kg का केक है ये। एंड केक के साथ साथ क्लाइंट ने कुछ कपकेक्स का भी ऑर्डर दिया है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जो पार्चमेंट पेपर मैंने लगाया था, वो मेरे पास ना कुछ लेफ़्ट ओवर पार्चमेंट पेपर था जो छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ था ऑलरेडी, तो उन्हीं को मैंने टिन के बॉटम में लगा लिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा टिन के साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग ही पार्चमेंट पेपर लगाना है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर छोटे छोटे टुकड़ों में भी है ना, तो आप उसे भी अपने टिन के बेस पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे आप देखिए मेरा केक कितने अच्छे से बेक हुआ है और इस केक को मैंने गैस के ऊपर बेक किया है, स्क्रैच रेसिपी है और 7 इंच के टिन में मैंने इसको बेक किया है। क्लाइंट को हार्ट शेप का केक चाहिए था। बेसिकली जो थीम है ना, अगेन कोई बच्चों का ही थीम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या कहते हैं उस थीम को। उन्होंने बस फ़ोटो भेजा था मुझे जिसमें एक हार्ट शेप का केक था एंड वो कैरेक्टर बना हुआ था उसके ऊपर। एंड उन्होंने कहा कि इस बार मेरी बेटी को ना ये वाला केक चाहिए। तो मेरी एक्स कलीग है वो बेसिकली, तो उन्हीं के बेटी का बर्थडे केक यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और हमेशा वैसे वो चॉकलेट केक लेती है मुझसे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि आप पाइनएप्पल केक बना देना। एंड साथ ही में उन्होंने कहा था कि मुझे कपकेक्स भी चाहिए। तो मैंने सजेस्ट किया कि क्योंकि केक आप पाइनएप्पल वाला ले रहे हो, कपकेक आप चॉकलेट फ्लेवर में ले लो, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद आता है। और अगर उन्हें पाइनएप्पल पसंद नहीं आया तो ऐसे भी बच्चे ज़्यादातर कपकेक ही खाने वाले हैं। तो शी अग्रीड। 1 kg का केक एंड उसके साथ 20 कपकेक्स उन्होंने कहा था। यहाँ पे मैंने 10 इंचेस का बोर्ड ले लिया है एंड बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा लिया है, उसके ऊपर प्लेस किया है केक का सबसे नीचे वाला लेयर। एंड यहाँ पे मैं जो सोक कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शुगर वाटर लिया है। बेसिकली आप मान लीजिए अराउंड 1 कप पानी में मैंने 2 चम्मच जितना चीनी लिया होगा और उसको अच्छे से बॉयल करके डिज़ोल्व कर लिया है। और उसके बाद मैं बेस के ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश, फिर एक क्रीम की लेयर। क्रीम में मैंने कोई एसेंस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये नॉर्मल हमारा जो विपिंग क्रीम रहता है वही है। एंड उसके ऊपर मैंने डाल दिया है अपना पाइनएप्पल फिलिंग। यहाँ पे जो बोर्ड मैंने लिया है ना, वो मैंने स्क्वायर बोर्ड लिया है, क्योंकि हार्ट शेप का केक जब हम बनाते हैं ना, वो स्क्वायर बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्डअप कर लिया एंड उसके बाद केक की मैंने क्रम कोटिंग कर ली। क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने ना जो हार्ट का जो टॉप पार्ट होता है, वहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट कट कर लिया, क्योंकि जो हमारा टिन होता है ना, ऐसे शेप वाले टिन्स जो होते हैं, वो ज़्यादा डीप नहीं होता है टॉप से। तो जब हम फ्रॉस्टिंग करते हैं ना, वो हार्ट शेप बराबर से नहीं आता है। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी हार्ट शेप के टिन में बेक करती हूँ, ये टॉप से मैं एक वी कट कर लेती हूँ ताकि हमारा हार्ट शेप बिल्कुल अच्छे से आए। क्रम कोट करके मैंने केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग। जो रेफरेंस फ़ोटो क्लाइंट ने भेजा था ना, वो थोड़ा सा पीचिश पिंकिश कलर था केक का। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि जितना सिमिलर हो सके मैं उतना सिमिलर कलर इस पर अचीव करूँ, क्योंकि मोस्टली जब क्लाइंट्स रेफरेंस भेजते हैं तो वो बटर क्रीम केक्स होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पिंक थोड़ा येलो ऐसे करके मिक्स करते करते फाइनली वो कलर मुझे मिल गया। एंड एंड में मैं केक का फ़ोटो भी पोस्ट कर दूँगी जो क्लाइंट ने रेफरेंस भेजा था, और फिर आप लोग मुझे बताना कि मैं कहाँ तक सक्सेसफुल हुई हूँ बिल्कुल उस केक के डिज़ाइन को अचीव करने में। यहाँ पे इस तरह से क्रीम रेडी कर लिया है मैंने एंड उसके बाद पाइपिंग बैग में भर के इस केक की हमें आइसिंग करनी है। हार्ट शेप की केक में ना बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि आगे की तरफ से ना वो शार्प एज नहीं आ पाता है। काफ़ी लोगों का केक जो होता है वो राउंडेड हो जाता है सामने की तरफ से। सामने की तरफ से मतलब मान लीजिए कि जो हार्ट का नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो
प्रॉपर वी वाला पार्ट होता है वहाँ पे वो राउंडेड हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप पाइपिंग बैग से इस तरह से क्रीम को अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद जब आप स्क्रैपर से या फिर पैलेट नाइफ से जब क्रीम को स्मूथ करोगे ना, तो आपको पैलेट नाइफ को ना आगे की तरफ ऐसे कंटिन्यूअस चलाना नहीं है, क्योंकि जब आप पैलेट नाइफ को एक तरफ से दूसरी तरफ कंटिन्यूअस चलाते जाते हो ना, तो वहाँ पे वो राउंडेड शेप आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि हार्ट शेप जो है ना, आप ऊपर से जब नीचे की तरफ आओगे आपको सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देना है। जब आप इस तरह से सिंगल स्ट्रोक्स देते हो तो आपका जो नीचे का पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट वी शेप आता है एंड राउंडेड नहीं होता है। सो यहाँ पे देखिए, पहले मैं पैलेट नाइफ से कर रही थी, उसके बाद मैंने स्क्रैपर लेके अच्छे से इसको प्रॉपर हार्ट वाला शेप दिया है। एंड आप देखो कि मैं किस तरह से अपना स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ चला रही हूँ। मैं नीचे की तरफ जब कर रही हूँ ना, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ पैलेट नाइफ या फिर जो मेरा क्या कहते हैं उसको, जो स्क्रैपर है, ठीक है, नीचे की तरफ आके मैं उसको वो उस वी पॉइंट पे मैं उसको छोड़ देती हूँ। अगर मैं वी पॉइंट पे आके कंटिन्यू चलाऊंगी ना अपना स्क्रैपर या पैलेट नाइफ, तो वो नीचे की तरफ से वैसा राउंडेड शेप आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने इसको प्रॉपर शेप दे दिया है। अब डिज़ाइन के हिसाब से ना मुझे ऊपर में एंड नीचे, बेसिकली केक के टॉप में एंड साइड में बॉर्डर बनाना था, और बॉर्डर मैंने सोचा कि थोड़ा सा डार्क कलर के क्रीम से मैं बनाती हूँ। तो ये जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर क्रीम था, उसी में मैंने थोड़ा सा और पिंक कलर ऐड कर दिया, जिससे कि एक डार्कर शेड मुझे मिला। एंड ये जो नोज़ल है ना, ये वैसे शेल डिज़ाइन वाला नोज़ल है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। आप चाहो तो 46 नंबर नोज़ल भी ले सकते हो अगर आपके पास है तो। और फिर उसी नोज़ल से मैंने केक के टॉप पे एंड फिर नीचे साइड्स पे एक बॉर्डर बना दिया। तो बस इतना करके मैंने इसके बाद केक को बॉक्स में भर दिया एंड मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। अब बाकी का जो काम है वो मुझे अगले दिन सुबह करना था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग केक को तो फ्रिज से निकाल लिया ऑब्वियसली, एंड सबसे पहले मैंने ये टॉपर लगा दिया केक के ऊपर। ये शुगर शीट वाला टॉपर है, उसके पीछे मैंने थोड़ा सा वाइट चॉकलेट लगा लिया था ताकि ये जल्दी से मॉइस्ट नहीं हो जाए। एंड उसके बाद जैसा केक में था डिज़ाइन में, केक के ऊपर ना छोटे छोटे ऐसे वाइट फ्लावर्स विद अ येलो डॉट बने हुए थे। तो मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा वाइट क्रीम भर लिया और पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगा के इस तरह से मैंने टॉप में एंड साइड्स में फ्लावर्स बना लिए एंड बीच में एक विप्ड क्रीम का ही येलो डॉट बना दिया। उसके बाद कुछ स्प्रिंकल्स मैंने डाल दिया केक के ऊपर, जिससे कि केक और भी क्यूट लग रहा था। एंड ऐसे केक्स के साथ मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा ही होता है कि जब मैं रात को काम करती हूँ ना, तो मेरे घर में सारे येलो लाइट्स है और उस लाइट में ना कलर का इतना पता नहीं चलता है। तो मुझे हमेशा डर लगता है कि सुबह उठ के जब मैं केक देखूंगी तो मुझे लगेगा कि अरे ये तो कुछ और ही कलर बन गया, मेरे दिमाग में तो कुछ और ही था, या फिर रेफरेंस में कुछ अलग टाइप का कलर था। बट थैंकफुली इस केक का कलर बहुत ही प्यारा था, मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी देखने में। एंड यहाँ पे मैंने टॉप में देखिए जो रेफरेंस क्लाइंट ने भेजा था फ़ोटो का, वो भी लगा दिया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितना मैं मैच कर पाई हूँ रेफरेंस को अपने केक के साथ, एंड केक आप लोगों को कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। सो केक को मैंने 10 इंच के बॉक्स में ही पैक कर दिया था, एंड क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी तो ऑब्वियसली बॉक्स आराम से बंद भी हो गया था। और इसके बाद मैंने काम किया हमारे कपकेक्स के ऊपर। सो कपकेक्स जो है, जैसा कि मैंने कहा था, ये सारे चॉकलेट कपकेक्स है। एंड मैं हमेशा चॉकलेट कपकेक्स में ना इस तरह से सेंटर में एक होल करके उसमें गनाश फिल कर लेती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं चॉकलेट मूस से कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। एंड इनके ऊपर लगाना था मुझे एडिबल शुगर शीट। तो जो थीम केक है उसी थीम से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ मैंने शुगर शीट पे प्रिंट आउट करवा लिया था, एंड उन्हीं को कट आउट करके पीछे चॉकलेट लगा के, मेल्टेड वाइट चॉकलेट लगा के मैंने सारे कटआउट्स को इस तरह से कपकेक्स के ऊपर प्लेस कर दिया। तो ये जो कपकेक बॉक्स है ना, मेरे पास ये 12 पीसेस का कपकेक बॉक्स था। तो 2 बॉक्सेस मैंने लिए थे।
बट क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ 20 ही कपकेक्स चाहिए थे, तो मुझे लगा कि 2 एक्स्ट्रा कपकेक्स मैं दे देती हूँ, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जब आपके पास बड़ा ऑर्डर आता है। तो मैंने एक बॉक्स में तो पूरा 12 कपकेक्स मैंने भर लिया था, एंड दूसरे बॉक्स में मैंने 10 कपकेक्स भरे थे, जिसकी वजह से 2 कैविटीज़ खाली थे। सो इस तरह से 1 kg केक एंड 20 कपकेक्स का ऑर्डर हुआ कंप्लीट। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं केक्स की डिलीवरी कैसे करती हूँ। तो जब दूर जाना होता है ना केक्स, मतलब दूर इन द सेंस जब मेरे सोसाइटी के बाहर मुझे केक्स भेजना होता है, तो मैं हमेशा ऊबर कैब से भेजती हूँ। आप जैसे नॉर्मल कैब बुक करते हो वैसे ही आपको कैब बुक करना है, एंड अपने ड्राइवर को कॉल करके बताना है कि आप नहीं जाओगे गाड़ी में, आपको सिर्फ एक केक भेजना है। एंड उनको बेसिकली पूछना है कि वो लेके जाएंगे कि नहीं, क्योंकि कभी कभार ना ड्राइवर्स मना भी कर देते हैं, उनको डर लगता है कि अगर केक डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली उनके ऊपर आएगा पूरा ब्लेम। लेकिन मोस्टली आई थिंक आजकल बहुत लोग ऊबर से भेजते हैं केक्स, तो ड्राइवर्स मान जाते हैं। आपको बस उनको किसी एक जने का नंबर जिनको वो कॉल कर सके एंड प्रॉपर लोकेशन उनको देना पड़ता है, एंड वो आपके केक्स पहुंचा देंगे। सो आज का वीडियो यहीं पे होता है कंप्लीट। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, एंड मैं जल्दी ही एक नया वीडियो और पोस्ट करूँगी। बाय बाय।